नमस्ते, आपका शांत पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। ओके, तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो है क्वीन ऑफ स्पॉट्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्पॉट्स एंड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये है कि फर्स्ट थिंग मैं बता देती हूँ कि ये रीडिंग किसके लिए हो सकती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट सेट ऑफ कार्ड्स हैं। ओके, जिसकी वजह से मैं बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग किसके लिए हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट थिंग, अगर आप एक डिवोर्सी हो या इस दौरान पे आप कोई डिवोर्स प्रोसीडिंग से गुज़र रहे हो, ओके, वो एक एनर्जी हो सकती है। या आपके लव लाइफ में कोई इसके बहुत खिलाफ है, दे टोटली अगेंस्ट इट, एक्सट्रीम नेचर के। ओके, मतलब होना ही नहीं चाहिए आप दोनों का। ओके, अगर ऐसा कोई इंटरफेरेंस है या आपके शादी के अगेंस्ट कोई बहुत ही ज़्यादा खिलाफ है तो ये आपके लिए रीडिंग हो सकती है। ओके, इसके अलावा भी अगर आप, जैसे मैंने बताया, आप डिवोर्स्ड हो एंड सोच रहे हो कि इट्स टाइम कि मेरे को एक नया रिलेशनशिप चाहिए, या इट्स टाइम दैट आई एक्सपीरियंस अ ब्यूटिफुल मैरिज, तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो या प्यार में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो यहाँ पे व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। फर्स्ट थिंग, ये जो इंसान है इस दौरान पे अपने विचारों को, अपने ओपिनियंस को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने इमोशंस को आपसे छुपा रहे हैं। ओके, दे कीपिंग इट हिडन, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इस दौरान पे इंसान जिस हिसाब से इनकी जो स्पीच हो सकती है, आइदर दे आर हिडन, वो एक एनर्जी हो सकती है एंड आपको पता नहीं चल रहा है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, अगर ये लव से रिलेटेड है इन द सेंस आप ऑलरेडी डिवोर्स्ड हो एंड देन यू आर इन लव या शादी की तरफ सोच रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई आप में इंटरेस्टेड है। समवन इज इंटरेस्टेड बट देन नॉट लेटिंग यू नो। ओके, ये आपके काम के क्षेत्र से हो सकते हैं। समवन एट योर वर्क प्लेस इज इंटरेस्टेड इन यू बट देन ये आपको दिखा नहीं रहे हैं। ओके, दे हैव अ क्रश ऑन यू, वो एक एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है एंड दे सीम टू बी वेरी मच इमर्स्ड इन देयर वर्क। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंसान आप में इंटरेस्टेड है, बिकॉज दे ऑलवेज अबाउट वर्क, बहुत डेडिकेटेड, बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। ओके, वेरी करियर के हिसाब से अच्छा करना है, नॉट जस्ट हार्ड वर्किंग बट देन डेडिकेटेड, एक डेडिकेटेड एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दे कैन बी वेरी टैलेंटेड एज वेल। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, you just with the page of wands, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में वो स्पार्क है। यू हैव दैट ग्रेट केमिस्ट्री, फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है एक दूसरे के बीच में, तो वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लव बिकॉज 10 ऑफ कप्स है तो ये प्यार को दर्शाता है। तो ये ऐसे इंसान की बात करें, मतलब इफ़ यू ऑलरेडी सेपरेटेड फ्रॉम समवन एंड देन आप एक नए रिलेशनशिप में घुस रहे हो, ये चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एंड दे कीपिंग द इमोशंस हिडन, मतलब ये इंसान डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड है, दे डू हैव अ क्रश ऑन यू। ओके, पर थोड़े लोगों के लिए दूसरी एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे with the queen of swords and with the page of swords, if you're going through a legal proceeding या वो जो divorce proceeding के you're going through it, तो इस हिसाब से आपको समझ में नहीं आ रहा है what really is happening. Okay, with the page of swords, आप दोनों ही सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हो, यू बीइंग अ लिटिल इमेच्योर अबाउट दिस होल सिचुएशन, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं वन पर्सन वॉज वेरी फ्लाइटी, या विथ द पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब डेफिनेटली दिस मतलब ये
पेज ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली एक ऐसे इंसान को दर्शाता है जो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, ओके, एक कनेक्शन से, कि हाँ आपके साथ शादी में है, बट देन देव गॉट लाइक, जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लगती है, दे डोंट वांट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बेसिकली जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, दे वांट टू जस्ट हैव लाइक अ वेरी लाइक लाइफ को एक बहुत, मतलब कि वो बच्चे ही रहें ज़िंदगी भर, उस टाइप की एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। दे डोंट वांट टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइक दे वांट टू बी इन दैट फिजिकल कनेक्शन, ओके, बट उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक नहीं। अगर ये आपके स्पाउस थे तो भी इन्होंने प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली होंगी, ओके। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती है, ये इंसान कहीं दिखाई नहीं देते हैं, तो वो चीज़ रहा होगा विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। एंड अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है लाइक व्हाट रियली इज हैपनिंग, बिकॉज a lot of things is hidden, okay, with the page of swords, especially जो thought process है, बस ये है पता है कि they have their head in the clouds, okay, उनको लगता है कि चीज़ें उनके हिसाब से जाएंगी with the page of wands, okay। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो जो लव था वो पीछे छूट गया है, ओके, जो प्यार था आप दोनों के बीच में, वो शादी में, वो पीछे छूट गया है। एंड देन इट्स ऑल अबाउट बीइंग प्रैक्टिकल, ओके, लाइक प्रॉब्ली आप अपने काम के बारे में सोच रहे हो, ये इंसान बस अपने काम में व्यस्त है, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो समवेयर द लव इज़ लॉस्ट, वो चीज़ लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग, बट एवरीथिंग इज़ लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट टेलिंग यू, ओके, लाइक सामने आके वो सारी चीज़ें बोल नहीं रहे हैं, बट ये सारी चीज़ें वो आप फील कर पा रहे हो कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ओके। सो या ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू, ओके। तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो हैं द लवर्स कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है द सन कार्ड, ओके। तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान आपसे बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं। दे वांट टू टॉक टू यू, they want to communicate their feelings to you, they just want to open up their heart to you, okay। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ जहाँ पे ये खुल के आपसे बात करना चाहते हैं, they just want to speak to you, okay। कोई बहुत बुरी तरीके से आपसे बात करना चाहते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत ही स्ट्रांगली, ओके। एंड दे रियली वांट टू बी ऑनेस्ट, ओके, आपसे सच बोलना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे छुपाना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट पूरी तरीके से, ओके। एंड आई थिंक ये एक बहुत लंबे वक्त से रहा होगा, ओके, मतलब इन्होंने अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश की, लाइक अपने इमोशंस को लाइक काबू में लाने की कोशिश की। दे लाइक ये इंसान यू नो दे स्टार्टेड टू हैव फीलिंग्स फॉर यू, ओके, लाइक उनको वो पहले से ही अंदाज़ा आ गया था, पता था कि मुझे इस इंसान के लिए फीलिंग्स हैं। एंड आपके इर्द गिर्द लाइक यू वुड गिव देम बटरफ्लाइज एंड बेसिकली लाइक वो जो टिंगलिंग फीलिंग विद द क्वीन ऑफ कप्स, इट्स लाइक बहुत वो जो रोमांटिक फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें जो इमोशंस ये इंसान आपकी तरफ फील करते हैं, ओके। जब भी आपके प्रेजेंस में रहे हैं, दे वुड जस्ट फील ऑल दीज फीलिंग्स, ओके। इनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे आपकी तरफ, एंड बहुत एक टाइप का ऑब्वियस, बट कहीं ना कहीं इंसान छुपाने की कोशिश या दबाने की कोशिश इन्होंने बहुत की, ओके, लाइक या they've tried to suppress the emotions, कहीं ना कहीं उस चीज़ को, उस फीलिंग को, ओके, लाइक इनिशियली तो उनको बस लगा कि हाँ फीलिंग्स हैं, बट रियलाइज़ नहीं हुआ होगा कि इतनी डीप फीलिंग्स हैं, एंड उस चीज़ को उन्होंने बहुत दबाने की कोशिश की, बहुत कंट्रोल में लाने की कोशिश की, बट देन इट इज़ लाइक लव फॉर देम, ओके, फॉर द लवर्स का। तो ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, दे लाइक फॉर देम ये ना एक फेटेड कनेक्शन है, दे ट्रूली इन लव विथ यू, एंड इनको लगता है कि किस्मत से आप लाइक मिले हो, यू आर मेंट टू बी टुगेदर, एंड इट्स नॉट लाइक क्या बोलते हैं आपके खूबसूरती से या फिज़िकली अट्रैक्टेड
अट्रैक्टिवनेस की वजह से या जस्ट आपके बॉडी के लिए, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट, ओके। इनको लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है इट्स ऑन अ वेरी डीप लेवल, ओके। उनको ऐसा लगता है कि दे नो योर सोल, ओके। एंड आपने इस इंसान के सोल को टच किया है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो दे जस्ट वांट टू ओपन अप अबाउट दिस, इस चीज़ के बारे में वो बस आपसे बात करना चाहते हैं। दे वुड जस्ट वांट टू पोर आउट देयर हार्ट टू यू, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। प्रॉब्ली ये इंसान राइटिंग के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली थ्रू राइटिंग अपने इमोशंस को ये जाहिर कर रहे हैं ये इंसान, ओके। बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि दे हर्ट, ओके। लाइक ये इंसान, लाइक दे हर्ट, दे एक्चुअली हर्ट, वो चीज़ भी आपसे शेयर करना चाहते हैं। या द फैक्ट दैट दे हर्ट यू, दे वॉन्ट टू लाइक अपोलोजाइज। यहाँ पे अपोलॉजी की एनर्जी मैं नहीं देख रही हूँ, बट देन दे आर लाइक, अगर आप हर्ट हुए हो but still they want to communicate कि you know they have these feelings for you, okay। तो वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ये चीज़ भी हो सकता है कि ये इंसान भी हर्ट हुए हैं, लाइक इनडायरेक्टली आपको हर्ट किया, अपने आप को भी हर्ट किया, ये एक एनर्जी हो सकती है विद द 9 ऑफ wands। एंड देन क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई, ये होने के बावजूद भी जो 9 ऑफ wands है ना, बहुत बार इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक इंसान लाइक आई हैड इनफ, लाइक बहुत झेल लिया मैंने, उस टाइप की एनर्जी है 9 ऑफ wands की। बट कहीं ना कहीं अंदर से वो चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आके उनसे माफ़ी मांगे, जस्ट ओपन अप, उस टाइप की एनर्जी भी है 9 ऑफ wands की, ओके। लाइक इट्स अ नो नो नो, बट देन कहीं ना कहीं अंदर से इट्स अ स्ट्रॉन्ग येस, ओके। तो अगर ऐसा लाइक अगर उनके साइड से, बिकॉज एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे एक हर्ट की फीलिंग है, ओके। एंड अगर ये इंसान खुद हर्ट हुए हैं तो ये हर्ट होने के बावजूद भी, ओके, दे आर विलिंग टू जस्ट फॉरगेट दैट, नॉट फॉरगेट, मतलब एक टाइप का ऐसा है कि जो आपके साथ जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, ओके, व्हाट दे एक्सपीरियंस्ड विथ यू, ये जो कनेक्शन है या यू नो उनके हिसाब से ये इट डज़ नॉट हैपन एवरी डे, या यू नो ये एक लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ है उनके लिए, ओके। एंड मोर देन द हर्ट, उनके दिल में या उनके लाइक दिमाग में इट्स ओनली दिस इमोशन विच इज़ लाइक लेफ्ट, ओके। मतलब अगर कुछ याद भी आता है, अगर वो रिकलेक्ट भी करते हैं, तो ये ना कौन सी चीज़ ओवर पावरिंग है, वो है प्यार ओवर पावरिंग है, हर्ट कहीं ना कहीं दब जाता है, ओके। क्योंकि सन की एनर्जी से आप रिप्रेजेंट हो रहे हो, तो उस हिसाब से आपने इनके लाइफ में बहुत एक पॉजिटिव लाइट लेके आए हो, या बहुत एक पॉजिटिव चेंज लेके आए हो। यू बीन लाइक यू नो दैट सनशाइन, या हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन आपके प्यार ने इनको दिया है, ओके। या जो वो वक्त था वो बहुत एक हैप्पी प्लेस था इनके लिए, स्पेशली जो फीलिंग थी एंड आपके लिए जो प्यार था, इट्स ऑलवेज बीन अ हैप्पी प्लेस फॉर देम, ओके। तो इस हिसाब से उस चीज़ को वो भुला नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, ओके। एंड अगेन यांग, ये इंसान they actually wanting to manifest you, they're trying to manifest you, they can be a very good manifester। वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लाइक थ्रू राइटिंग, थ्रू यांग कार्ड, इट्स ऑलमोस्ट लाइक पहले ये इंसान अपने इमोशंस को दबा रहे थे, ओके। आई फील लाइक दिस पर्सन इज वेरी इमोशनल अबाउट यू, वेरी सेंटिमेंटल, कहीं ना कहीं either they've cried, yeah, you know, they get very emotional about you। I'm like, oh god, I'm feeling these strong emotions आपकी रीडिंग करके, okay। It's almost like I'm about to cry, okay। So हो सकता है chances है कि ये इंसान ना like they you know like either जब वो आपके बारे में सोचते हैं they almost like get so emotional कि they are about to cry, okay। एंड उसके बाद है
कि दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ओके, दे आर लाइक डूइंग एवरीथिंग इन देयर पावर कि लाइक फिर से ये सारी चीज़ें आइदर लाइक यू नो शुरू हो जाएं, या लाइक आई वांट दिस पर्सन इनटू माय लाइफ, okay, no matter what, like they've come to that stage. It is kind of like sad, okay, जहाँ पे but it's almost giving me a feeling जहाँ पे okay, I cannot live without this person, okay, उस type की energy यहाँ पे I'm feeling very strongly, or they don't want to be without you. It's something like that, okay, with the एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द यांग कार्ड, ओके, तो वो चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है. सो यांग कार्ड है, उसके बाद है मैसेज इन अ बॉटल. मैसेज इन अ बॉटल, तो अगेन दिस पर्टिकुलर पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया कि दे वांट टू स्पीक टू यू, ओके, दे वांट टू लाइक जस्ट टॉक टू यू, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है. दूसरी जो एक और चीज़ है, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको साइंस दिखा रहे हैं, ओके, या हमेशा यूनिवर्स ने इनको साइंस दिखाए हैं कि दिस इज़ द पर्सन फॉर यू, लाइक अकॉर्डिंग टू देम इट्स लाइक यूनिवर्स एंड एवरीवन, मतलब इस इंसान को लगता है दिस इज़ फेटेड, लाइक इट्स मेंट टू बी, ओके. तो वो एक एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ओके. सो या ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू. तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर कार्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट एंड है किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि I think there are a lot of people who want to tell you things, okay, especially इस particular reading में 2 ऐसे लोग हैं, 2 to 3 people who want to tell you something, okay, कुछ ना कुछ वो आपसे कहना चाहते हैं. सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि समवन वांट्स टू मेक पीस विथ यू, ओके. अगर आपके बीच में आपके बीच में या आपका जो रिलेशनशिप अगर कुछ ख़राब हुआ, ओके, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा है इस इंसान के साथ, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं. बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके फादर फिगर हो सकते हैं, जिनसे मे बी आपने बहुत एक लंबे वक्त से कम्युनिकेट नहीं किया है, एंड दे वांट टू मेक थिंग्स राइट, ओके, दे वांट टू लाइक यू नो आप दोनों के बीच में वो गिला शिकवा ना रहे, ओके. तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ. अगर आप एक नो कम्युनिकेशन में हो इस दौरान पे, तो हो सकता है ये थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, ओके, लाइक ये जो नो कम्युनिकेशन का टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड हो सकता है. बट इस दौरान पे ये इंसान लाइक यू नो दे गोइंग थ्रू लाइक क्या कारण था, किस वजह से आप दोनों के बीच में जो हुआ वो क्यों हुआ, लाइक व्हाट आर द रीजंस. ये इंसान दे आर ट्राइंग टू डिग डीप, ओके, एंड वो समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से. तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ. दूसरी जो एक और चीज़ है कि आई थिंक इस दौरान पे आप किसी से बातचीत नहीं करना चाहते, यू जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, ओके, या लाइक लोगों को अपने से दूर लाइक एक 1 आर्म डिस्टेंस पे रख रहे हो, या लाइक यू ट्राइंग टू पुश पीपल अवे फ्रॉम यू बिकॉज आई थिंक इमोशनली आप बहुत हर्ट हो, ओके. वो एक एनर्जी है, आप अपने आप को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हो, डोंट वांट टू गो थ्रू हार्ट ब्रेक, ओके. आप चीज़ों से इस दौरान पे डील नहीं करना चाहते हो, वो एक एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैं आपके लिए देख रही हूँ. दूसरी जो एक और चीज़ है कि कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ओके. आप दोनों बहुत अलग हो सकते हो, एक यिन एंड यांग, लाइक आपकी पर्सनालिटीज़ बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, मे बी कास्ट डिफरेंट है, कुछ ना कुछ बहुत ही विजिबली डिफरेंट है आप दोनों के बीच में, ओके. कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या यू नो लाइक
जस्ट द फैक्ट दैट पर्सनालिटीज़ के हिसाब से आप बहुत अलग हो सकते हो, यिन एंड यांग की एनर्जी हो सकती है, बहुत मास्कुलिन फेमिनिन या लाइक वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज़, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे वांट कम टुवर्ड्स यू। ओके, सो एक इंसान है जो डेफिनेटली चीज़ें आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, दूसरा इंसान है हु वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू। ओके, एंड इट्स लाइक ये जो इंसान है ऐसा नहीं है कि इनके इंटेंशंस ख़राब हैं। ओके, दिव बीन मतलब ये इंसान बहुत एक लंबे वक्त से आपको नोटिस कर रहे हैं एंड दे हैव अ फीलिंग लाइक इट्स टाइम दैट आई अप्रोच दिस पर्सन। ओके, तो ये डेफिनेटली फ्रॉम द प्लेस ऑफ लाइक यू नो ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। ओके, इंटरेस्टेड इन हैविंग अ रिलेशनशिप विद यू, एंड ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं एंड दे क्वाइट लाइक ओके इट्स ओके, मुझे परस्यू करना चाहिए इस इंसान को, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। दे यू हैव अ सीक्रेट एडमायरर, कोई आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं या यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस बट दे हैव लाइक फीलिंग्स फॉर यू, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है कि ये चीज़ हो सकता है कि आप ना बहुत जल्दी अपने लाइफ में सक्सेस देखने वाले हो। ओके, यू गोना सी सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। लाइक आई फील लाइक यू नॉट इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, आप इस दौरान पे यू यू बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर सेल्फ, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आपकी जो कार्ड्स हैं वो हैं अ चेंज इन द विंड एंड है चॉपवुड। तो फर्स्ट थिंग, आपकी जो सिचुएशन है बदलने वाली है। ओके, जो भी सिचुएशन में आप अभी इस दौरान पे हो वो सिचुएशन बदलने वाली है। आप अपने काम के क्षेत्र में भी बदलाव देखने वाले हो। योर वर्क कैन चेंज, वो एक एनर्जी हो सकती है, बट या डेफिनेटली आपका जो सिचुएशन है वो बदलने वाला है एंड पीपल वांट टू वर्क ऑन योर ऑन द कनेक्शन दे हैव विद यू। ओके, पीपल लोग काम करना चाहते हैं कनेक्शन में, इस कनेक्शन में। ओके, वो एक एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।